चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते समय उसका रो और कॉलम, उसमें हम जो भी कुछ डिजायर्ड चेंजेस होते हैं, इंटरचेंजेस होते हैं, वो करेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करते समय या उसका वैल्यू निकालते समय ट्रांसफॉर्मेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जेई मेंस में जो भी सवाल आपको मिलेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रोल होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं और उसके लिए हम 2 सवाल भी करेंगे। ओके, तो जल्दी से अपना कंसंट्रेशन वीडियो पे लाइए। अब ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको आराम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसमें आप पढ़ सकते हो। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। अगर मान ले किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2/2 होता है तो उसके लिए किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, हम इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 से बड़ा ऑर्डर किसी डिटर्मिनेंट में आता है तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना ही लिखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें कितने ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। मान ले अगर कोई डिटर्मिनेंट हायर ऑर्डर का होता है, हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, ऑर्डर अगर मान ले उसका 3 है, 4 है, 5 है, या कोई भी ऐसा करते करते n ऑर्डर है, मतलब 2 से बड़े ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट होता है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितने लेने चाहिए। तो उसके लिए ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस इज इक्वल टू जो भी ऑर्डर होता है उसमें से -1 कर दीजिए। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर ऑर्डर होता है 3, मतलब 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है, 3 रो और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट होता है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितने करने पड़ेंगे। सही बात है, ऑर्डर है 3, उसमें से -1 करो तो वहां पे 2 जनरेट करना है, तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हम करते क्यों है, तो ज्यादा से ज्यादा जीरो हमें वहां पे क्रिएट करने होते हैं। तो 2 ऑपरेशन में हम जितने जीरो क्रिएट कर सकेंगे उतने करेंगे। उसके सिवाय हम ये देखेंगे कि जीरो हम कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो किसी रो में हम चेंज करेंगे या किसी कॉलम में चेंज करेंगे। उसकी वजह से आपको ये जो पूरा सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे लेने हैं, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसमें हम फिर देख सकते हैं ऑर्डर जितना होता है डिटर्मिनेंट का, उसमें से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो वो होता है नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, इट इज वेरी इजी। अब ये स्लाइड पे जो लिखा है उसको इन शॉर्ट समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब आर आई डिनोट दैट ith रो। तो आर आई का मतलब है अगर कोई रो है उसका नंबर होता है आई, मतलब रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। अब जो हमारा ऑर्डर होगा डिटर्मिनेंट का उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रोज देखेंगे। एक बार इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए उसमें हमने क्या लिखा है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आर आई और आर जे। अब ये जो बीच का साइन है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर जो 2 रो है उसे इंटरचेंज करना है। मतलब अगर मान ले हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 2 1 1 3, इसमें ये है रो 1 और ये है रो 2। अगर हमें क्या करना है, ये दोनों रोज को इंटरचेंज करना है, मतलब रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे, तो रो 1 की जगह रो 2 को लिख दो 1 3, और रो 2 की जगह पे रो 1 को लिख दो 2 1। तो ये हो गया आर आई और आर जे का इंटरचेंज। इतना ये इजी होता है। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया कि 2 रो को एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। रो 1 की जगह पे रो 2 को रखेंगे, रो 2 की जगह पे रो 1 को रखेंगे। अगर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट होता है तो 3 रो या 3 कॉलम मिलेंगे, उसको आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस लैम्डा आर जे, मतलब एडिशन ऑफ लैम्डा टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ jth रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो। अब ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एग्जांपल लिया है उसी को कंसीडर करेंगे। चलो मान ले अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है
वो है 2113। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। देखिए आर आई मतलब कोई भी एक रो पकड़िए, मान ले रो 1 में मुझे चेंज करना है। कैसा चेंज करना है? आर आई मतलब उसी रो में सेकेंड जो रिमेनिंग रो है उसका कोई मल्टीपल लेके ऐड करना है। मतलब अगर हम R1 में R2 का 2 टाइम्स ऐड करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे हमने लैम्बडा का वैल्यू क्या लिया है, मतलब लैम्बडा का वैल्यू हमने 2 लिया है। ये इतना समझने में इजी होता है। तो देखिए अब हमारा नया डिटर्मिनेंट कैसा यहाँ पे दिखने लगेगा। R1 में चेंज करना है तो मतलब यहाँ पे चेंज होगा। वो कैसा करेंगे? R1 में R2 का डबल लेके ऐड करेंगे। तो R1 में ऐड करो 2, इसका ट्वाइस कितना होता है 2, उसे 2 में ऐड कर दो, ये बनेगा 4। अब रो 2 का डबल, यहाँ 3 का डबल कितना होता है 6, 6 में 1 ऐड कर दो 7। तो रो 1 में रो 2 का ट्वाइस ऐड करेंगे। अब रो 2 में तो चेंज नहीं है, उसे एज इट इज लिखेंगे। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी काम हमने यहाँ पे किए हैं रो लिखते हुए, सेम ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन दी कॉलम्स। कॉलम में भी कर सकते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं आर आई लैम्बडा का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है किसी भी पर्टिकुलर रो को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान ले 1 4 4 3 एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2 वाला, मतलब 2 रोज 2 कॉलम वाला। और हम किसी एक पर्टिकुलर रो में मान ले अगर रो 2 में हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, तो अब हमारा नया डिटर्मिनेंट कैसा दिखने लगेगा। अब हम चेंज कर रहे हैं रो 2 में, मतलब यहाँ चेंज कर रहे हैं, उसे 3 से मल्टीप्लाई करते हुए कर रहे हैं। तो सेकेंड रो में चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो एज इट इज लिख देंगे। सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12 बनेगा, 3 3 9 बनेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में हम कोई चेंज करेंगे। ओके, दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक दो एग्जांपल करेंगे। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था छोटे छोटे वीडियो देखना है जिससे कंसेप्ट कम समय में आपको समझने में हेल्प होगी। बहुत बड़े वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये सवाल हमसे कहता है कि a प्लस एक्स वाई जेड एक्स ए प्लस वाई जेड एक्स वाई ए प्लस जेड इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। अब देखो अगर आप किसी सैरस रूल से या विंडो रूल से या जनरल रूल से जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स किए थे उसमें आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। लेकिन हम इसे इजीली सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इसे इजी कैसा किया जा सकता है। थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व कीजिए। मैथमेटिक्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। तो देखिए कॉलम 1 में जो एलिमेंट्स है उसको कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो चेंज करेंगे कॉलम 1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉलम 1 में चेंज करना है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की लैंग्वेज में लिखते हैं चेंज करना है कॉलम 1 में। कैसे, तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देंगे बस। अब देखिए क्या होता है, 1 में ऐड करो इसे तो a प्लस एक्स, कॉलम 2 ऐड करो y, 3 ऐड करो z। अब 2 और 3 में तो कोई चेंज नहीं है, उसे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे z। ये हो गया कॉलम 1 में चेंज। अब इस तरह से देखिए कॉलम 1 में ये सेकंड एलिमेंट है x, उसे ऐड करो तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z, यहाँ पे मिलेगा a प्लस वाई और ये z एज इट इज। उसी तरह से x y a प्लस z, तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z, ये लिखेंगे y, ये लिखेंगे a प्लस z। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉलम 1 में सभी कॉलम्स को ऐड करके चेंज किया है। अब इससे एक फायदा क्या हो गया कि कॉलम 1 में, एक मिनट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम 1 में आपको एक कॉमन एलिमेंट मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट्स को
बाहर निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते समय ए, एक्स, वाई और जेड इनको कॉमन निकालेंगे। जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो उसे डिवाइड कर देंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 1 1 जनरेट होगा, ठीक है ना। अब इसे एज इट इज लिखेंगे, ये y, ये z, ये a प्लस वाई और ये z, अब y और a प्लस z। तो देखिए इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मिडल में लिख लेते हैं सो दैट इट विल लुक बेटर। तो ये a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने इसे मल्टीप्लाई कॉमन निकाला है और इसे लिख दिया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर 3 वाला है, ऑर्डर 3 है तो उसमें से -1 करो तो हमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने हैं 2। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलो तो रो 2 में अगर 0 करना है तो रो 2 में से रो 1 को माइनस करो, ठीक है। तो देखिए R2 में चेंज करना है तो R2 में से R1 को माइनस कर दो। देखिए उससे क्या होगा, ये a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। अब देखो रो 2 में चेंज करना है तो रो 1 एज इट इज लिखेंगे। अब रो 2 में चेंज कैसा है, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 में से 1 निकालो 0, a प्लस वाई में से y निकालो बचेगा a, z में से z निकालो बचेगा 0। अब उसी तरह से हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन इज 2। वो कैसे निकाला था, ऑर्डर देखना है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑर्डर 3 है, देखिए 3/3 का ये डिटर्मिनेंट है, उसमें से -1 करो तो 2 ऑपरेशन करने हैं। 2 ऑपरेशंस में हम 2 0 क्रिएट करेंगे। एक 0 हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, मैक्सिमम 0 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब ये 0 भी क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, रो 3 में भी एक 0 क्रिएट करेंगे, रो 3 को रो 1 में से माइनस करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, देखिए रो 3 में चेंज है, R3 माइनस R1 करो, 1 में से 1 निकालो 0, y में से y निकालो 0, a प्लस z में से z निकालो a। अब देखिए ये बहुत सिंप्लीफाई बन गया, ये बहुत ही सिंप्लीफाई बन गया। इसका हेल्प क्या होगा, तो ये बनेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ डिटर्मिनेंट हम अब क्या करेंगे, कॉलम 1 से ओपन करेंगे। हमें पता है साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट ओपन होगा वो प्लस के साथ हम अलोंग द फर्स्ट कॉलम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या बनता है, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा a इंटू ए मीन्स a स्क्वेयर माइनस 0। देखो इसका ये रो और ये कॉलम हाइड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, जेई मैथ का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और डिटर्मिनेंट के पहले 2 लेक्चर देख लीजिए, आपको ये कैलकुलेट करना आ जाएगा। अब 0 और 0 से अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 0 ही क्रिएट होगा। ये फायदा होता है डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से सॉल्व करने का। तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये पूरा नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 0 और उसे 1 से मल्टीप्लाई किया है और ये 0